हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर या कम। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। किस कारण से गिर जाता है? वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की ब्लूई प्रकृति और वनस्पति का अभाव। निम्न में से कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? अधिक दैनिक तापांतर के कारण। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? तापमान और वर्षा की मात्रा। समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है समवर्षा रेखा। मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है झूपा। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना। झालालू के साथ पृथ्वी पर झिलमिलाती वाष्प जैसी लहरों को कहा जाता है, जबकि ओस के बरसते कणों को छा जाने वाले अंधकार को कहा जाता है धूर। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है पवनों की दिशा और सूर्य ताप की मात्रा। सुमेलित करना है। सुआठान पूर्वई सदा वर्षा साथ लाती है। बुढ़ बड़ी परवई आगन्य कोण से बहने वाली हवा। और समुद्री दक्षिण पश्चिम में चलने वाली हवा। सूर्या उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा। और बगुल्यो रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र। राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? मानसून पूर्व की वर्षा। निम्न को सुमेलित कीजिए। अरडाव भयंकर ध्वनि के साथ अति तीव्र गति वाली वायु। तुआ। अब तुआ इसमें किसे कहा जाता है? ज्येष्ठ माह में तेज गर्मी के झोंकों वाली हवा को तुआ कहते हैं। आथुणों रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र को तो भगुल्या कहते हैं। इसमें आंसर गलत दे रखा है इसका मतलब, क्योंकि सी आंसर में सी दे रखा है। जबकि सी में 4 आएगा। बगुल्यो रेत उड़ाते हुए वात्या चक्र को कहते हैं। आथुणों पश्चिमी दिशा की वायु को कहते हैं। धरोड़ व धराऊ उत्तर से चलने वाली हवा वायु को कहते हैं। सीली पौष महीने में चारों ओर से प्रवाहित वायु को कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत। ये कथन असत्य है। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। सही है। हेनशांग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थार का मरुस्थल कहा जाता है। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब वाला क्षेत्रफल कहाँ बनता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। त्रिवात्री के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह है BSHW। कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? जयपुर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण
यह है कि यहाँ तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अरावली के सहारे सारे। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य नवंबर से। राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है 3000 mm वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 1%। राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है? वर्षा में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह है DW। त्रिवात्री के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन से जिलों का क्षेत्र आता है? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? बांडी। किस क्रम में पाएंगे? बांडी, सुकड़ी, जवाई, गुहिया को। सुकड़ी, गुहिया, जवाई और बांडी। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा में की प्रवृत्तता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग के। राजस्थान के शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2 बार। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों की समीक्षा कीजिए। यहाँ जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है। यहाँ की जलवायु दशाओं तापमान व वर्षा की अतिशयता से युक्त है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र श्रेणी की है। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। तो इसका आंसर है यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है, ये सही है। यहाँ की जलवायु दिशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता से युक्त हैं, ये भी सही है। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, ये सही है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है कपास उत्पादन। किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? 2006।
जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर सह्वनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं। यहाँ पर भूमि एवं वनों का प्रचंड आक्रमण हुआ। इस संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं, ये सही है। और यहाँ पर भूमि एवं वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है, ये गलत है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसून वर्षा करने में असफल रहती हैं क्योंकि यह हवाओं की दिशा के समानांतर है। पेड़ों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है और प्रदूषण बढ़ता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल की वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, ये सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, ये भी सही है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी वर्षा रेखा बनाती है? 40% सेमी। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के उप मानचित्र में कोपेन की जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3, 4 में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। तो 1 में आएगा BWHW, 2 में आएगा BSHW, 3 में आएगा CWG और 4 में आएगा AW। कोपेन के वर्गीकरण का कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ बीकानेर की किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो BWHW। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।